नमस्कार साथियों, आज हम चर्चा करेंगे सर्वोच्च न्यायालय और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा जनवरी माह में दिए गए उन आदेशों के बारे में जो सेवारत कर्मचारियों को, सेवानिवृत्त कर्मचारियों को और उन छात्रों को प्रभावित करेंगे जो सेवा में आने की तैयारी कर रहे हैं। साथियों, सबसे पहले हम उस फैसले पर चर्चा कर लेते हैं जो माह के अंत में आया है, 30 जनवरी को आया है। सर्वोच्च न्यायालय ने एक जनहित याचिका का निराकरण करते हुए कहा है कि बालिकाओं को, किशोरी बालिकाओं को विद्यालय में फ्री सैनिटरी पैड उपलब्ध कराया जाए और उनके लिए पृथक शौचालय की व्यवस्था हो और शौचालय में पानी भी उपलब्ध होना चाहिए। साथ ही निजी विद्यालयों के लिए भी कहा गया है कि वे अगर इस आदेश का पालन नहीं करते हैं तो उनकी मान्यता रद्द की जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय ने एक अन्य सुझाव भी दिया है। उसमें उन्होंने कहा है कि पाठ्यक्रम में किशोर अवस्थाओं से जुड़े बदलावों को भी शामिल करना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 का हवाला देते हुए इसे जीवन और गरिमा के अधिकार का हिस्सा माना है। सर्वोच्च न्यायालय ने ही एक अन्य फैसले में जो अनारक्षित श्रेणी होती है उसको ओपन कैटेगरी माना है। इस फैसले का प्रभाव व्यापक रूप से पूरे देश पे होने वाला है। अनारक्षित श्रेणी के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पूर्ववर्ती आदेश को यह कहते हुए खारिज कर दिया है ताकि आवेदक यदि किसी भी स्तर पर अपनी श्रेणी या आरक्षित कैटेगरी का लाभ ले लेता है तो वह सामान्य श्रेणी में फिर अनारक्षित श्रेणी में फिर चयनित होने का अधिकार नहीं रख सकता है, मतलब वो दो बार फायदा नहीं ले सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है, डबल फायदा जैसी कोई चीज नहीं होती है। आरक्षित श्रेणी का कोई भी आवेदक यदि किसी भी स्तर पर अपनी कैटेगरी के अनुसार लाभ ले लेता है, चयनित सूची में सर्वोच्च अंक प्राप्त करता है या मेरिट में आता है, तो वह अपनी जाति में चयनित नहीं होगा, वह अनारक्षित श्रेणी में चयनित होगा। अनारक्षित श्रेणी को किसी एक कैटेगरी के लिए या किसी एक जाति के लिए आरक्षित नहीं किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार यह खुली श्रेणी है। इसके साथ ही विवाहित महिलाओं को आरक्षण के संबंध में भी एक फैसला मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ द्वारा दिया गया है। इसमें मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने कहा है कि ऐसी महिलाएं जो अन्य राज्यों में आरक्षित श्रेणी में आती हैं और उनकी जाति मध्य प्रदेश में भी आरक्षित श्रेणी में आती है तो वे यहां पर भी आरक्षण का लाभ ले सकती हैं। उच्च न्यायालय ने यह फैसला उच्च माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा के लिए दिया है। यह बहुत ही बड़ा फैसला है साथियों। ये पूरे देश में अगर सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस फैसले को स्वीकार कर लिया या सरकार, हमारी जो राज्य सरकार है, इस फैसले के विरुद्ध अपील करती है और सर्वोच्च न्यायालय ने इस फैसले को स्वीकार कर लिया तो इसका व्यापक असर पूरे देश में होने वाला है। और खासकर सीमावर्ती जो जिले होते हैं राज्यों के, उनमें विवाह एक सामान्य बात होती है, एक राज्य से दूसरे राज्य में होना, उसके आधार पर जो आरक्षित श्रेणी है उससे बाहर हो जाती है, उससे प्रतिभागियों को लाभ मिलने वाला है। साथियों, इसका व्यापक असर होने वाला है। साथियों, प्रशासनिक सुधार की दृष्टि से एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ द्वारा लिया गया है। इंदौर उच्च न्यायालय ने मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि वह कर्मचारियों के छोटे छोटे शिकायतों के संबंध में उन शिकायतों का निराकरण करने के लिए एक इन हाउस सिस्टम तैयार करें जो अदालत की तरह ही कर्मचारी को सुने और उनकी शिकायतों का निराकरण विभाग स्तर पर ही करें। क्योंकि आप जानते ही हैं कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में 50,000 से अधिक सर्विस मैटर लंबित हैं और इसके कारण क्या होता है कि कर्मचारी भी अनावश्यक आर्थिक बोझ के तले दबता है। साथ ही उसकी छोटी छोटी इंक्रीमेंट, ट्रांसफर, प्रमोशन जैसे मुद्दों के लिए भी वो न्यायालय के चक्कर लगाने को मजबूर होता है, उसको कई साल इंतजार करना पड़ता है, शासकीय कार्य भी बाधित होता है। इसके कारण उच्च न्यायालय ने मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि वे 45 दिनों के भीतर एक विभागीय सिस्टम तैयार करने का निर्णय ले। साथियों, जैसा कि हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश में 2000 के पहले प्रशासनिक न्यायाधिकरण होता था, वह कर्मचारियों के मामलों की सुनवाई करता था, वो बाद में बंद कर दिया गया है। उच्च न्यायालय ने यह भी सुझाव दिया है कि अगर सरकार को लगता है तो वह सेवानिवृत्त जजों का भी इसमें सहयोग ले सकती है। एक और महत्वपूर्ण फैसला है जो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की एकल पीठ द्वारा सुनाया गया है।
मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के कार्यपालन यंत्री थे सत्यवीर सिंह। उन्होंने एक याचिका दाखिल की थी। वो सीनियरिटी के आधार पर प्रमोशन के लिए उच्च न्यायालय में गए थे। उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि केवल सीनियर होने से या इंचार्ज पोस्टिंग होने से ही आपको पदोन्नति का कानूनी अधिकार नहीं मिलता है। कानूनी पदोन्नति जो है पूरी तरह से प्रशासनिक कार्रवाई है और प्रशासनिक विवेक का विषय है। उच्च पद के लिए अनुभव और उपयुक्तता अनिवार्य है, जिसे प्रशासन ही तय कर सकता है। क्योंकि उच्च पद प्रभार में थे, आपका नैसर्गिक अधिकार नहीं हो जाता कि आप पदोन्नति पा सकेंगे। साथियों, अगर ये सभी आदेश और फैसले सरकारों द्वारा स्वीकार कर लिए जाते हैं और लागू होते हैं, तो इससे निश्चित रूप से उन प्रतिभागियों को बहुत लाभ होगा जो मेरिट में आते हैं आरक्षित श्रेणी के होने के बाद, या उन महिलाओं को बहुत फायदा होगा जो शादी के बाद सीमावर्ती राज्यों में जाती हैं और उनका आरक्षण का जो लाभ है वह समाप्त हो जाता है, या उन कर्मचारियों को भी इसका प्रभाव पड़ेगा जो सीनियर होने मात्र से ही अपने आप को पदोन्नति के लिए अधिकारी मान लेते हैं, या हमारे उन हजारों हजार कर्मचारियों को लाभ होगा जो न्यायालय के दरवाजे पर तक जाते हैं। और जैसे हमारे पूर्वजों ने तो कहा ही है कि काले कोट और सफेद कोट से बच के रहना चाहिए। अगर यह फैसले लागू हो जाते हैं तो हमारी उन किशोरी बालिकाओं के स्वास्थ्य को भी लाभ होगा। साथियों, अब मैं बात करना चाह रहा हूँ आपके अपने चैनल अध्यापक जगत के बारे में। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं निरंतर व्हाट्सएप के माध्यम से आपसे संपर्क में रहता था, परंतु व्हाट्सएप ने अपनी सीमाएं तय कर दी हैं। इसके कारण मैं अब अपने सभी लेखों को एक वीडियो की शक्ल में ही आप तक पहुंचा पाऊंगा। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहे होंगे। आप इन वीडियो को लाइक करते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन का बटन दबा कर्मचारियों के संबंध में मेरी कोई भी जो पोस्ट होती है आप तक पहुंच सके। साथियों, आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, कोई जिज्ञासा हो तो कमेंट करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।